मार्केट में अवेलेबल सभी कार्स का पेंट काफी पतला रहता है। OEM द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सभी कार्स के पेंट एनीवेयर बिटवीन 80 टू 150 माइक्रॉन्स के बीच में रेंज करता है। अब 1 माइक्रॉन होता है 1000th ऑफ एन mm, यानी इस कागज से भी पतला। अब अगर आप एक नई गाड़ी परचेस कर रहे हैं और उस कार के पेंट को बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफर करना चाहते हैं तो मार्केट में सबसे रगेड और एडवांस प्रोडक्ट अवेलेबल है PPF यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। आज हमारे पास आई है ग्रे कलर की ये BMW 330M स्पोर्ट्स, जिसपे हम करने वाले हैं फुल बॉडी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि PPF कितना और कैसे आपके कार के पेंट को प्रोटेक्ट करता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है राघव और आपका स्वागत है ब्रोटोमोटिव पे। This video is sponsored by Budmo. Budmo are the online experts when it comes to spare parts. आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के genuine spare parts घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए spare parts पर 10 day की assured return policy भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. तो PPF एक्चुअली है क्या? पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट फिल्म और लैमिनेशन है जो कि कार के पेंटेड सरफेस के ऊपर लगाई जाती है ताकि जो भी डैमेजेस कार के पेंट पर डायरेक्टली होते हो, PPF उन स्क्रैचेस और पेंट के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है और मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफर करने की कोशिश करता है। आज मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि PPF कैसे आपकी कार के पेंट को प्रोटेक्शन देता है। तो पहले समझते हैं कि कार के पेंट में लेयर्स क्या रहती हैं। सबसे पहले आता है बॉडी का मेटल पोर्शन या फिर फाइबर पोर्शन, जैसे कि प्लास्टिक्स या फिर बम्पर्स। तो जो भी पेंट स्प्रे किया जाता है वो सारा इस सरफेस के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले आते हैं ED कोट्स यानी इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग्स। इनका मेजर पर्पस रहता है मेटल सर्फेसेस को रस्टिंग से प्रिवेंट करना। ED कोट्स के ऊपर आते हैं प्राइमर, जो यूजुअली आपने देखे होंगे व्हाइट, ग्रे या ब्लैक कलर में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन बॉडी पे कौन सा कलर होने वाला है। प्राइमर का मेजर पर्पस रहता है बॉन्डिंग, इसके नीचे के कोट्स और इसके ऊपर के कोट्स के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग करना। प्राइमर के ऊपर आता है बेस कोट। बेस कोट होता है गाड़ी का कलर, यानी येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, जो भी गाड़ी का कलर है वो उस बेस कोट में रहता है और उसी से उस गाड़ी का कलर निकल के आता है। अब यूजुअली बेस कोट के ऊपर डायरेक्टली क्लियर कोट एप्लीकेशन होती है, यानी एक ट्रांसपेरेंट कोट जो नीचे के सभी कोट्स को प्रोटेक्शन देता है। बट कुछ पर्टिकुलर केसेस में बीच में पर्ल कोट्स भी आते हैं, जो आपने सुना होगा पर्ल व्हाइट कलर्स में जैसे रहते हैं, तो पर्ल कोट्स इनके बीच में आते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं होते, ये डिपेंडिंग ऑन कलर शेड वेरी करते हैं। और लास्ट में आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, क्लियर कोट्स। इसका पर्पस रहता है नीचे की पूरी फिल्म को प्रोटेक्शन ऑफर करना। अब यूजुअली ये पूरा का पूरा सिस्टम 80 टू 150 माइक्रॉन्स के बीच में वेरी करता है। अब कुछ जर्मन लग्जरी कार्स हैं जिनमें 150 माइक्रॉन्स के थोड़ा ऊपर भी हमने नोटिस किया है कि पेंट थिकनेस रहती है। यूजुअली ये 100 टू 150 रेंज करना चाहिए, पर आजकल हमने कुछ गाड़ियों में देखा है कि 80-85 माइक्रॉन्स की रीडिंग्स भी आती हैं गाड़ी में।
बात करते हैं कि अगर इस थिकनेस की फिल्म पे अगर कोई भी डैमेज हो तो वो कितना डीप पेनिट्रेट करता है। तो सबसे पहले समझते हैं सोल मार्क्स। सोल मार्क्स होते हैं डेली वॉशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से आने वाले स्क्रैचेस जो यूजुअली धूप पड़ने पे ऐसे गोल गोल हमें दिखते हैं, इसलिए उनको सोल मार्क्स बोला जाता है। ये काफी थिन रहते हैं और बहुत कम थिकनेस के रहते हैं, तो ये 2 to 3 माइक्रॉन्स के बीच में रेंज करते हैं और ये यूजुअली रबिंग और पॉलिशिंग के प्रोसेस से निकल भी जाते हैं। अब दूसरे डैमेज की बात करते हैं, यानी एनवायरमेंटल डैमेजेस और एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच लेवल लो होने की वजह से जब वो पेंट के कांटेक्ट पे आती है तो वो डायरेक्टली पेंट को डैमेज करने लगती है। जब भी बूंदें पेंट के ऊपर गिरेंगी और वो पेंट से कांटेक्ट करती हैं तो वो पेंट को डिसॉल्व करना चालू कर देती हैं। यूजुअली ये डैमेजेस भी क्लियर कोट के ऊपर ही रहते हैं, पर अगर पानी बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ और उसे बहुत टाइम तक छोड़ा तो ये पेनिट्रेट करके पेंट को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तीसरे डैमेज की बात करते हैं जो कि है वैंडलिज्म और की स्क्रैचेस। वैंडलिज्म का मतलब हुआ अगर कोई इंटेंशनली आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है या फिर इंटेंशनली उस पर कोई डैमेजेस करने की कोशिश करता है तो उसे वैंडलिज्म कहा जाता है। अब यूजुअली सोसाइटीज वगैरह में देखने को मिलता है कि बच्चे की स्क्रैचेस या छोटे छोटे पत्थरों से अपना नाम लिख देते हैं गाड़ियों पे, तो यूजुअली ऐसे जो स्क्रैचेस रहते हैं वो क्लियर कोट को पार कर जाते हैं, आइदर वो बेस कोट तक चले जाते हैं या फिर कुछ केसेस में अगर बहुत शार्प रहा ऑब्जेक्ट तो वो डायरेक्टली मेटल सरफेस तक भी पहुंच जाता है। और फोर्थ किस्म का डैमेज हुआ लाइट डैमेजेस या फिर माइनर एक्सीडेंट्स। ये ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जिनमें डेंट्स नहीं पड़ रहे हैं बट पेंट जरूर स्क्रैच हो रहा है, जैसे कि आपने कहीं बहुत टाइट स्पेस में पार्किंग करी है और वहां से आपको गाड़ी निकालने में दिक्कत हो रही है और निकालते हुए कहीं पिलर वगैरह पे स्क्रैच हो जाए या दूसरे किसी व्हीकल से ऑन रोड अगर घस जाए थोड़ी सी, तो उन केसेस पे पर्टिकुलरली हमने देखा है कि पेंट पूरा कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, मेटल दिखने लगता है सरफेस या फिर प्लास्टिक फाइबर दिखने लगता है अगर बम्पर स्क्रैच हुआ है तो वहां पे डैमेजेस जो हैं वो पूरी पेंट की फिल्म को डैमेज कर देते हैं। और फिफ्थ किस्म का डैमेज होता है हैवी डैमेज या फिर हैवी एक्सीडेंट जिसपे डेंट्स आते हैं। तो फिफ्थ किस्म के डैमेज से तो हम पेंट को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डैमेज हो गया, तो उस केस में हमें पर्टिकुलरली डेंटिंग या पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। ये यूजुअली इस किस्म का डैमेज हुआ कि मेटल सरफेस या प्लास्टिक फाइबर अंदर दब चुका है, तो वहां पे पीपीएफ भी किसी वे में पेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब इससे हमें यह समझ में आता है कि पेंट पे अलग अलग किस्म के डैमेजेस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी पेंट के ऊपर हम एक पीपीएफ एप्लीकेशन करते हैं तो वो इन डैमेजेस से हमें कैसे प्रोटेक्शन ऑफर करता है। अब यूजुअली मार्केट में अवेलेबल पीपीएफ की थिकनेस 180 to 200 माइक्रॉन्स के बीच में रेंज करती है। कुछ पीपीएफ इससे थिक भी आते हैं और कुछ इससे थिन भी आते हैं। अब उनके अपने खुद के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं जो हम आगे फ्यूचर में किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। पर अगर हम एक मार्केट स्टैंडर्ड थिकनेस पकड़े तो पीपीएफ की थिकनेस रहती है 180 to 200 माइक्रॉन्स, यानी पेंट की फिल्म से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना थिक। अब जैसे हमने पेंट फिल्म का डाइसेक्शन करके समझा कि उसमें क्या क्या लेयर्स आती हैं, वैसे ही पीपीएफ में भी 3 लेयर्स रहती हैं, जिसमें टॉप लेयर रहती है सेल्फ हीलिंग लेयर। अगर वो एक टीपीयू पीपीएफ है जो कि जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ये यूजुअली 20 to 30 माइक्रॉन्स के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट ब्रांड इट इज एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज। सबसे नीचे आता है प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव जो कि एप्लीकेशन के वक्त फ्रेंडली रहता है, जितना जोर से उसको दबाया जाता है उतना ही अच्छा वो पकड़ बनाता है। इसलिए आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा कि हम स्क्वीजी लगा के अच्छे से पानी को खींचते हैं, पीपीएफ को अप्लाई करते हैं ताकि गम पेंट के साथ बॉन्डिंग कर सके। और बीच की जो फिल्म रहती है वो होता है द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, यानी डिपेंडिंग ऑन आप कहां से लगा रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट लगवा रहे हैं। ये पीवीसी, टीपीएच या टीपीयू हो सकता है। टीपीयू बीइंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन व्हिच इज द मोस्ट एडवांस्ड प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, और हम भी अपने सभी क्लाइंट्स को टीपीयू पीपीएफ ही रेकमेंड करते हैं। अब समझते हैं कि यही जो डैमेजेस हमने पेंट फिल्म के ऊपर समझे थे, अगर वही डैमेजेस पीपीएफ के ऊपर होते हैं तो वो किस किस्म का डैमेज लाते हैं। अब वेरी सिंपली सबसे पहला डैमेज था सोल मार्क्स। तो ये सोल मार्क्स सारे के सारे सेल्फ हीलिंग लेयर के अंदर रहते हैं जो स्लाइट एक्सपोजर ऑफ हीट की वजह से अपने आप गायब हो जाते हैं, जिस वजह से पीपीएफ आपको लंबे टाइम तक ग्लॉस रिटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा डैमेज था एनवायरमेंटल डैमेजेस का, यानी एसिड रेन या फिर बर्ड ड्रॉपिंग्स। तो वो भी सेल्फ हीलिंग लेयर के ऊपर रहते हैं, बट क्योंकि ये एसिडिक रहता है
तो हो सकता है वो सेल्फ हीलिंग लेयर को डैमेज कर दे, दाग छोड़ दे। पर अगर सरफेस को टाइमली क्लीन किया जाए तो पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग लेयर एसिड रेन से भी प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता है। तीसरे किस्म का डैमेज जो हमने ऑब्जर्व किया वाज की स्क्रैचेस और वैंडलिज्म। तो ऐसे किस्म के डैमेजेस भी पीपीएफ को पार नहीं कर सकते। और चौथे किस्म का डैमेज था जहां पे डायरेक्टली मेटल सरफेस तक डैमेज हो जाता है, पेंट पूरा घस जाता है। तो ड्यू टू पीपीएफ की थिकनेस वो डैमेज भी पेंट तक नहीं जा पाता है। पर इन केस ऐसा कोई डैमेज होता भी है जो पेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है तो पीपीएफ उसका मेजॉरिटी इंपैक्ट खुद झेल लेता है और पेंट तक हेवी ड्यूटी डैमेज नहीं जाने देता है। अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कैसे पीपीएफ डिफरेंट किस्म के डैमेजेस से आपके कार के पेंट को प्रोटेक्शन ऑफर करता है। एंड आई होप आपको इस चीज से कुछ हेल्प हुई होगी। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो पीपीएफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप एक कार बायर हैं और अपनी कार के पेंट प्रोटेक्शन और कार केयर के लिए अटमोस्ट सीरियस हैं तो आपको पीपीएफ जरूर ऑप्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपनी गाड़ी पे पीपीएफ लगा रहे हैं तो हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप वेल रिसर्च्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ ही आगे बढ़े। बेटर आर&डी एंड ट्रस्ट की वजह से वारंटी क्लेम करने में तो हेल्प होती ही है, बट इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड लाइफ भी जनरली काफी बेटर रहती है। पॉइंट नंबर 3, जब आप अपनी कार पर पीपीएफ के लिए किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो उनसे भी डिटेल में क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप ये समझ पाए कि उनको इस प्रोडक्ट की कितनी समझ है। जैसे पीपीएफ की थिकनेस, उसका क्वालिटी और मटेरियल, उसका वारंटी पीरियड और उस वारंटीज में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ये सब सवाल अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर पूछिए। इन सवालों के जवाब पे आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक बेटर सर्विस प्रोवाइडर कौन है और आपको किससे अपनी कार पर पीपीएफ एप्लीकेशन करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंड लाइक एनी अदर प्रोडक्ट पीपीएफ की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो हैवी ड्यूटी डैमेजेस से या फिर डेंट से पीपीएफ आपकी गाड़ी को नहीं बचा सकता। यस, इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट पीपीएफ लगाने से कार बुलेट प्रूफ नहीं हो जाती है। कोई भी डैमेजेस जो डायरेक्टली पेंट पे होने थे वो पीपीएफ पर भी होंगे और वही सेम डैमेजेस उस पर भी दिखेंगे। पर हमारा पर्पस यहां पर यह है कि वो डैमेजेस पेंट पे ना हो और हम पेंट को बचा सके, इसलिए हम गाड़ी पे पीपीएफ का एप्लीकेशन करवाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको एक बेटर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर चुनने में हेल्प करे। और अगर आप पुणे या पुणे के आसपास रहते हैं और ऐसी कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेगी। मेरा नाम है राघव। ब्रोडोमोटिव में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।